उत्तर प्रदेश में बीती रात कृषि, गन्ना और पशुधन से जुड़े विभागों की बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए। यूपी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि चीनी मिलों को अवैध तरीके से बेचे जाने के मामले की सीबीआई जांच करा सकती है सरकार। श्रीकांत शर्मा ने ये भी कहा कि किसानों की फसल का उचित दाम दिलवाएंगे, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि उन सभी जो बंद चीनी मिलें थी और जो चालू चीनी मिलें थी जो बेची गई, उन सबकी गहरी जांच होगी और आवश्यकता पड़ने पर वह जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है। कृषि के सभी विभागों की समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द कराने का फैसला लिया है। जिन समूहों के पास बकाया भुगतान है, ऐसे कई समूह हैं जिनके कारण 40% भुगतान एक ही समूह का बकाया है। तो ये कहा गया है कि एक बार प्रथम दौर में उनसे बातचीत होगी और कहा जाएगा कि जल्दी से गन्ना किसानों का भुगतान करें, और फिर भी यदि वो भुगतान नहीं करते तो कठोर कार्रवाई होगी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा करेंगे। आज सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर योगी से मुलाकात करेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। वक्फ बोर्ड मामले में यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वक्फ बोर्ड के लोग मुख्यमंत्री से मिलकर आजम खान की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। खबर है कि 1-2 दिन में सबूतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे वक्फ बोर्ड के सदस्य। खबर है कि योगी सरकार आजम खान पर कार्रवाई को मौखिक सहमति दे चुकी है। अवनीश अवस्थी ने एनेक्सी जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अवनीश अवस्थी 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यूपी सीएम ने केंद्र से अवनीश अवस्थी को वापस यूपी बुलाने की मांग की। केंद्र ने शुक्रवार को अवनीश अवस्थी को रिलीव कर दिया। अवनीश अवस्थी मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी के पति हैं। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। शुंगलू रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया है। आपको आईटीओ के पास राउस एवेन्यू वाला दफ्तर खाली करने का आदेश दे दिया गया है। शुंगलू समिति की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को दफ्तर आवंटित करने पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि चूंकि जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए वो किसी राजनीतिक दल का दफ्तर या जमीन देने के लिए नीति नहीं बना सकती। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी को लेकर निराशा जाहिर की है। अन्ना ने कहा कि उन्हें लगा था अरविंद केजरीवाल जैसा शिक्षित शख्सियत बदलाव लाएगा, लेकिन उन्हें निराशा लगी है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर दिल्ली की उप मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। शीला दीक्षित ने कहा कि शुंगलू कमेटी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब मिलना चाहिए। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट अभी आ गई है, उसमें भी बहुत सारे कायदे कानून जो इन्होंने तोड़े हैं, जो तोड़ने नहीं चाहिए, वो सामने आ गए। शिवसेना के बाद टीएमसी सांसद डोला सेन ने भी एयर इंडिया में हंगामा किया। मां की सीट बदलने पर गुस्साई सांसद डोला सेन ने फ्लाइट में काफी हंगामा किया, जिसकी वजह से फ्लाइट 40 मिनट लेट हो गई। टीएमसी सांसद डोला सेन अपनी मां के साथ दिल्ली से कोलकाता जा रही थी। इमरजेंसी एग्जिट के पास व्हील चेयर सीट को लेकर डोला सेन ने हंगामा किया। आयकर विभाग ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने स्वास्थ्य मंत्री के ठिकानों से 5.5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। आरके नगर सीट पर हो रहे उपचुनाव में काले धन के इस्तेमाल के शक में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। पुलिस को भास्कर के घर से वोटर लिस्ट समेत कई और अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने पत्रकार अपर्णा कालरा पर हुए हमले का केस सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने संजय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि एक तरफा दोस्ती के चक्कर में आरोपी ने अपर्णा पर हमला किया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने वॉक कर रही महिला पत्रकार से बात करने की कोशिश की और उसके मना करने पर आरोपी ने पत्थर से अपर्णा के सिर पर हमला कर दिया। दिल्ली के सुभाष नगर में करीब 6 लड़कों ने 2 लड़कों को बुरी तरह पीटा। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों ने तलवार और रॉड से दोनों युवकों पर हमला कर दिया और जब स्थानीय लोग उनको बचाने आए तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक के घर पर पत्थर बरसाए और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और फिर उसके बाद सभी हमलावर फरार हो गए। हमले में 5 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात लायंस को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। राजकोट में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने कोलकाता को 184 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे केकेआर की टीम ने बिना विकेट खोए सिर्फ 14.5 ओवर में ही 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के हीरो रहे लिन और कप्तान गौतम गंभीर। लिन और गंभीर ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 184 रनों की साझेदारी की। लिन ने 48 गेंदों में धुआंधार 93 रन की पारी खेली। गौतम गंभीर ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए 48 गेंदों में 76 रन बनाए। नाबाद 93 रन बनाने वाले लिन मैन ऑफ द मैच रहे। गुजरात लायंस की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान सुरेश रैना ने बनाए। रैना ने 51 गेंदों में 68 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने 47 और मैकुलम ने 35 रनों की पारी खेली। गुजरात लायंस ने 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 183 रन बनाए। केकेआर के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके। पीयूष चावला और ट्रेंट बोल्ट ने एक विकेट लिए। अनुभवी रविंद्र जडेजा और डोएन ब्रावो की गैर मौजूदगी को गुजरात की हार के बाद कप्तान सुरेश रैना ने हार की वजह बताया। रैना ने कहा कि 183 रन कम नहीं थे, लेकिन पहले 6 ओवरों में टीम ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। विजेता कप्तान गौतम गंभीर ने धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले लिन की दिल खोलकर तारीफ की। गंभीर ने कहा कि लिन से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कप्तान से काफी सारा दबाव हटा दिया। गंभीर ने कहा कि वो लिन को आईपीएल में और ज्यादा मौका देंगे। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और पुणे के बीच शाम 4 बजे से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच रात 8 बजे से बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भीड़भाड़ वाले इलाके में एक ट्रक जनरल स्टोर में घुस गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग जख्मी हो गए। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है। पुलिस ने हमले के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस हमले के बाद स्टॉकहोम में अफरा तफरी मच गई। घबराए लोग इधर उधर भागने लगे। हमले के बाद आसपास के स्टेशनों को भी खाली करा लिया गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एफिल टावर की लाइट बंद कर दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर स्टॉकहोम में हुए हमले पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम स्टॉकहोम पर हुए हमले की निंदा करते हैं। दुख की इस घड़ी में भारत स्वीडन के साथ मजबूती से खड़ा है। स्टॉकहोम में यह हमला भारतीय दूतावास के पास हुआ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हमले में प्रभावित भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।